मैं घनश्याम सर, घनश्याम बोर्ड मॉडल 2024 में आप सबों का फिर से स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं 10वीं बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिन्हें आप हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। आइए क्वेश्चंस को पढ़ें जरा। क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए हम क्वेश्चन फिर से देखा जाए। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, तो आइए सबसे पहले हम एक भूमि बनाते हैं। देखिए कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, ए बी एक भूमि है, इस पर एक भवन खड़ा कर दिए BC और इसके ऊपर एक मीनार टावर खड़ा कर दिए। अब देखिए इसके ऊपर एक टावर है जिसकी ऊंचाई हमने H मान लिया। बोला कि मीनार के तल, तो मीनार का तल ये है और शिखर D बिंदु है। मीनार का तल C बिंदु है और शिखर D बिंदु है। तल से बोल रहा है कि जमीन को छूने वाला जो एंगल है, उन्नयन कोण, वो 45 डिग्री है। तो हमने देख लिया, ये 45 डिग्री लिख दिया। उसके बाद कह रहा है शिखर से जो एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है, वो 60 डिग्री है। तो हमने यहाँ से 60 डिग्री बना दिया। तल C बिंदु है मीनार का और शिखर D बिंदु है। तो तल से हमने बनाया 45 डिग्री, कह रहा था सवाल में, और शिखर से हमने बनाया जो एंगल, वो बनाया उन्नयन कोण 60 डिग्री। अब आपका फिगर तैयार हो गया। जब फिगर तैयार हो गया तो बनाना बहुत आसान है। अब आप देखिए ध्यान से, इसको यहाँ मिला लेंगे, C से यहाँ मिला लेंगे, सीधा लाइन खींच लेंगे। यहाँ जमीन को छूने वाला इस बिंदु को छुएगा, यहाँ से यहाँ मिला लेंगे। ठीक है। अब ये देखिए 45 डिग्री का एंगल बनाया और तल से बना लिया 45 डिग्री का और शिखर से बनाया कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। ठीक है। अब जब आपका फिगर तैयार हो गया तो ABC त्रिभुज में आप देखिएगा और लिख दिया है कि भवन की ऊंचाई, देखो लिख दिया है भवन की ऊंचाई कितना, 20 मीटर लिख दिया गया है। तो भवन की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर हो जाएगा। नहीं, भवन की ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर। तो आप आसानी से लिख सकते हैं यहाँ सॉल्यूशन में, चूँकि BC है आपके पास, कितना है BC है 20 मीटर। तो आप लिख लीजिए BC बराबर 20 मीटर। चलिए BC लिख लिया हमने 20 मीटर। और B से D, तो B से D, B से C तक का 20 है और C से D तक का हमने H माना, तो B से D तक का टोटल कितना हो जाएगा, तो BD आपके पास हो जाएगा 20 में H को जोड़ देंगे, नहीं तो हो जाएगा 20 प्लस H। आपके पास ये पता है। चलिए एक त्रिभुज आपको दिख रहा है ABC। अब चलते हैं त्रिभुज ABC में। चलिए त्रिभुज ABC में चलेंगे तो आपको लग रहा होगा कि BC के साथ एंगल बन रहा है, एंगल A। जिधर एंगल बनता है उसके सामने वाला लंब होता है और जिधर एंगल बनता है वो आधार होता है। तो इसके सामने वाला ये लंब है और ये आधार मालूम है, तो हम लंब बट्टे आधार का फॉर्मूला लगाएंगे या चाहे आधार बट्टे लंब का फॉर्मूला लगाएंगे। तो जब आप लंब बट्टे आधार का फॉर्मूला लगाएंगे तो tan थीटा का उपयोग करेंगे आप। तो हम लिख देंगे tan A बराबर BC बट्टे AB। अब देख लीजिए ध्यान से, tan A tan
ए कितना डिग्री है 45 डिग्री, यहाँ लिख दीजिए 45 डिग्री बराबर BC कितना है 20, तो लिख दीजिए यहाँ 20/AB। चलिए tan 45 का मान आपको पता है कितना होता है 1 बराबर 20/AB। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB बराबर आ जाएगा आपको 20 मीटर। AB निकल गया कितना 20 मीटर। ठीक इसी प्रकार अब आप देखिए त्रिभुज ABD को, ABD में चलिए, अब चलेंगे त्रिभुज, अब त्रिभुज ABD में चलेंगे तो एंगल बन रहा है जिधर उसके सामने वाला लंब होगा, जिधर एंगल बन रहा है वो आधार होगा। एंगल 60 डिग्री का बन रहा है और AB आधार है, अब BD लंब है, तो हम लिखेंगे लंब बटे आधार। लंब बटे आधार में किस थीटा का उपयोग करेंगे आप tan थीटा का, तो लिखेंगे tan A बराबर BD बटे AB। अब यहाँ से देखिए tan A, एंगल कितना बन रहा है देखिए यहाँ से 60 बन रहा है, तो यहाँ लिखेंगे tan 60 बराबर BD बटे AB का मान आपने निकाला है कितना, AB का मान यहाँ आपने निकाला है ना, AB का मान 20 मीटर निकाला है, तो AB को रख दीजिए यहाँ पर 20 मीटर। ठीक है, tan 60 का मान आपको पता है क्या होता है √3 बराबर BD बट्टे 20, इसके नीचे 1। अब ध्यान से देखिए √3 बट्टे 1 बराबर BD का मान, आपको BD का मान पता है 20 + H, रख दीजिए 20 + H बट्टे 20। क्रॉस